A very good morning to everyone. Welcome to today's session. तो आज का लेक्चर है फ्रॉग का पार्ट 4. हमने पिछले जो पहला वाला लेक्चर था उसके अंदर कंप्लीट कर लिए थे रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन. इस बारे लेक्चर में कंप्लीट करेंगे नर्वस सिस्टम. ठीक है, नर्वस सिस्टम. Control and coordination is highly evolved in the frog, which includes both neural system and endocrine system. Endocrine, exocrine, ये आपको पहले से पता होना चाहिए. Endocrine मतलब ductless glands, endocrine gland मतलब, ठीक है, hormone secretions, right? The prominent endocrine gland found in frog are pituitary, thyroid, parathyroid, thymus, pineal, pancreatic, adrenal and gonads. ठीक है, उसमें सेम तुम ह्यूमन से भी रिलेट कर सकते हो, बहुत इजी होगा. CNS ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, PNS cranial एंड स्पाइनल नर्व्स. ठीक है, क्रेनियल नर्व्स मतलब जो ब्रेन से राइज करते हैं, स्पाइनल नर्व्स मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड से राइज करते हैं. ये पहले आपको पता है बहुत छोटे क्लास से. 10 पेयर, जो वर्ड्स मैंने अंडरलाइन किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर नर्वस सिस्टम, right? 10 pairs, remember, of cranial nerves arising from the brain. It's a PYQ. Brain is enclosed in a bony structure called brain box, cranium. So now, brain classified into 3 parts, 3 types: forebrain, midbrain, hindbrain. 3 types. Forebrain, olfactory lobes, paired cerebellar hemisphere and unpaired diencephalon. ठीक है. Midbrain, pair of optic lobes, hindbrain, cerebellum and medulla oblongata. So the next point, the medulla oblongata passes out through the foramen magnum, ये याद रखना, and continues into spinal cord which is enclosed in the vertebral column. सारे पॉइंट्स इतने क्लियर हैं, NCERT बेस्ड हैं कि आप अगर इतना भी पढ़ के चले जाओ ना, then you will clear the exam. सेंस ऑर्गन्स के बारे में हम पढ़ेंगे. ऑर्गन ऑफ टच, सेंसरी पैपिलाई फ्रॉग के हिसाब से. टेस्ट बर्ड्स. स्मेल कहाँ से? नेजल एपिथेलियम हेल्प करेगा. विजन, आईज. हियरिंग, टिम्पैनम विथ इंटरनल ईयर्स. सो आउट ऑफ ऑल दिस आईज एंड इंटरनल ईयर, फ्रॉग में एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते, एब्सेंट होते हैं. एक इंपॉर्टेंट थिंग है, याद रखना. इंटरनल ईयर और आंखें फ्रॉग में वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर हैं, और रेस्ट अदर स्ट्रक्चर्स सेलुलर एग्रीगेशंस हैं अराउंड द नर्व्स एंडिंग. जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बोर्ड पर मेंशन है. आईज जो फ्रॉग का होता है वो स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है, सिचुएटेड इन द ऑर्बिट इन स्कल. These are simple eye, normal आंखें हैं. External ears absent, tympanum present. ठीक. टिम्फैनम क्या है? आप ईयर ड्रम भी बता सकते हो. टिम्फैनम मतलब ईयर ड्रम, works as a ear drum for frog. It allows the frog to hear both in air and water. ये टिम्फैनम का काम है. ठीक है, ये जितने सब भी मैंने अभी तक के लिए पढ़ाया है वो सारे इंपॉर्टेंट है. पूरा आपका कंप्लीट कर दिया नर्वस सिस्टम. नेक्स्ट क्लास में हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग पढ़िएगा. और आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू, लव यू गाइस, बाय बाय. डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू Sam's Passion. It's a request. शेयर टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट. एटलीस्ट उनके नोट्स के काम आएंगे मेरे वीडियो. शॉर्ट टाइमिंग में है, ज़्यादा टाइम भी बर्बाद नहीं होगा because I value time. Do like, share, comment and subscribe to my channel. Bye bye.